बाबा जी का रूम यहीं सामने है। पहले देखिए बाबा जी के रूम के बाहर यहाँ पर 1912 से 1934 लिखा है और यहाँ पे इनकी प्रतिमा लगाई गई है। और इसी के जस्ट बाजू में इनकी जो पत्नी थी माता रमाई अम्बेडकर, उनकी भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। ये नज़ारा बाबा साहेब के रूम के जस्ट बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर बाबा जी की कुछ पुस्तकें भी रखी गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मुंबई के परेल में और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे महान इंसान का घर दिखाने वाले हैं जो अभी तक सभी के दिलों की धड़कनों में बसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का घर दिखाएंगे कि वो जब मुंबई आए थे तो वो कहाँ पे रहते थे। आप सभी लोगों को तो पता है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन जब वो मुंबई आए थे तो उन्होंने परेल के एक चौल में रहने के लिए रेंट पर रूम लिया था। वो रूम आज भी है और वहाँ पर बाबा साहेब का प्रतिमा लगाया गया है और बहुत से लोग वहाँ पर उनके घर को देखने के लिए ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बाबा साहेब का वो घर कहाँ पर है और कैसा है, और आपको ये भी बताएंगे कि अभी उस घर में, उस रूम में कौन रहता है और वहाँ पे उनकी चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। और आपको बता दें, जो यहाँ पे बाबा साहेब थे उनके गुरु थे छत्रपति साहू जी महाराज। और जब यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने जाने वाले थे तो साहू जी महाराज आते हैं और उसी चौल के नीचे से बाबा साहेब को आवाज़ लगाते हैं। तो बाबा साहेब उस टाइम नहा रहे होते हैं। तो कई सारे मूवी में इस सीन को आप लोगों ने देखा होगा। तो साहू जी महाराज ऊपर जाते हैं और उनकी पत्नी रमाबाई से कहते हैं कि हमें थोड़ा एक कप चाय पिला दीजिए। तो भीमराव अंबेडकर जी आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और साहू जी महाराज के द्वारा लंदन जाने से पहले उनको एक छोटा सा तोहफा दिया जाता है, शायद कुछ पैसे होते हैं, और उनको पढ़ाई करने के लिए वो साहू जी महाराज देते हैं। तो वो सब इसी घर में हुआ है। साहू जी महाराज बाबा साहेब से मिलने के लिए इसी चौल में आए थे। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम आपको उसी घर को दिखाने वाले हैं और वो इस चौल में सन 1912 से लेके 1934 तक रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा जी के उसी चौल को दिखाने वाले हैं जहां वो मुंबई में आकर रेंट पे रहते थे। तो आपको इस वीडियो में हम सब कुछ दिखाएंगे और बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। फाइनली दोस्तों, हम यहाँ पर मुंबई के परेल इलाके में पहुँच चुके हैं और हमारे जस्ट सामने ये वीआईटी चौल है जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहते थे। आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस रूम के लिए रेंट देते थे, लेकिन ये पूरा का पूरा कमरा उन्हीं का हो गया था और उन्होंने इस कमरे को अभी तक अपने सहपाठी को दे दिया था और वो लोग उसमें रहते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि उस रूम में उनके कौन से सहपाठी रहते हैं। उनके बहुत ही मतलब क्लोज थे। यहाँ पर देखिए लिखा है जय भीम, और यही वो सीढ़ी है जिस रास्ते से बाबा साहेब पता नहीं कितनी बार नीचे उतरे हैं और ऊपर गए हैं। देखिए सबसे पहले जैसे आप लोग जाओगे, यहाँ पर लिखा है 1912 से 1934 और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यहाँ पे उनकी प्रतिमा लगाई गई है। बगल में गौतम बुद्ध जी की भी प्रतिमा है और इसके जस्ट सामने यहाँ पे उनकी पत्नी माता रमाई अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाया गया है और उस पर हार चढ़ाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण वाली बात है कि जहाँ पर बाबा जी रहते थे आज वहाँ पर हम खुद गए हैं और आपको दिखाने वाले हैं। तो यही वो सीढ़ियाँ हैं जिस सीढ़ियों के रास्ते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार उतरे होंगे, चढ़े होंगे, जो आज हमारे संविधान के लेखक हैं। तो देख सकते हैं गाइज अभी आप लोग कि इस रूम के बाहर का, इस चौल के बाहर का नज़ारा क्या है। थोड़ा सा मैं आपको पहले ये दिखा दूं यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये वीआईटी चौल के नाम से ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब रिपेयरिंग का, और इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाया जा रहा है। तो अभी हम लोग चलेंगे ऊपर और ऊपर चल के आपको वो बाबा जी का कमरा दिखाएंगे जहाँ पे बाबा जी रहते थे और वहीं से उन्होंने
काफ़ी स्ट्रगल किया है और बहुत ही आगे तक यानी संविधान लिखने तक पहुँचे हैं। देखिए मैं सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। बाबा जी का जो रूम था ना वो सेकंड फ्लोर पे था। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ। तो अब हमें चलना है सीधा और आगे देखिए हल्का सा दिख नहीं रहा होगा, ज़्यादा लाइट है और वहीं पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई है। जब भी आप लोग यहाँ पर अगर कभी आते हैं तो शूज और स्लीपर निकाल के आपको आना है। तो देखिए सामने वहाँ पे जहाँ से रोशनी आ रही है ना, बस अब हम लोग आ चुके हैं बाबा जी के रूम के बगल में। अभी हम आपको रूम भी दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बाबा जी की प्रतिमा लगाई गई है और साहू महाराज की भी प्रतिमा लगाई गई है और यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की भी प्रतिमा रखी गई है। अभी हम आपको रूम के अंदर भी ले चलेंगे और रूम के अंदर जहाँ पे बाबा जी रहते थे वहाँ पर भी चल के आपको हम दिखाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग कि भीमराव अंबेडकर जी की यहाँ पे प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत लग रही है और यहाँ पर कोई भी आ सकता है। रूम में सबको एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आके इन सब चीज़ों को देख सकता है। तो देखिए यही वो मेन दरवाज़ा है, बाबा जी इसी रूम में रहते थे। तो चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है श्रीमती सुभद्रा का ताडिलकर, रूम नंबर 50 यानी रूम नंबर 50 और इसी में बाबा साहब रहते थे। एक इनके जस्ट सामने है, ये है रूम नंबर 51। ये दोनों रूम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था, दोनों का दोनों रूम। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बर्थ एनिवर्सरी की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर लगाई गई है और उसमें कई सारे लोगों ने एक साथ मिलकर फ़ोटो भी क्लिक करवाया है। तो यही वो दरवाज़ा है, इसी के अंदर वो रूम है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहते थे। अभी हम अंदर चल के दिखाएंगे, लेकिन अभी यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग कि मतलब कैसा नज़ारा है और अभी भी लोग यहाँ पर रहते हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ पर पूरे चौल में लोग रहते हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये टूरिस्ट के लिए ओपन है। यहाँ अंदर जाने के लिए आपको जो इसमें लोग रहते हैं उनसे परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बाबा जी की प्रतिमा लगाई गई है ना, यहाँ पे आप लोग आके घूम सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अंदर चलने की कोशिश करेंगे, किसी को बुलाते हैं और देखते हैं कि अंदर परमिशन मिलता है जाने के लिए कि नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई किसी का रूम है और उसी रूम में पूरी फैमिली रहती है। तो देखते हैं, चलिए। ये स्क्रीन पे जो आपको लेडीज़ दिखाई दे रही हैं ये अभी इसी घर में रहती हैं और ये श्री कालीदास साखाराम ताडिलकर और श्रीमती सुभद्रा कालीदास ताडिलकर की बहू हैं। और जो यहाँ पे कालीदास साखाराम जी थे ना, वो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ रहते थे। यहाँ पर देखिए उनकी तस्वीर भी अंदर लगाई गई है। देख सकते हैं यही वो रूम है, ये वाला। और ये जो इधर वाला रूम है ना, इसमें अंबेडकर जी का किचन हुआ करता था और उस वाले रूम में वो पढ़ते थे, मतलब स्टडी रूम था और उसी रूम में वो सोते थे। और 51 वाला जो रूम है उसमें किचन था अंबेडकर जी का। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इनका दर्शन करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि 1912 से लेके 1934 तक अंबेडकर जी कहाँ पे रहते थे। आपको बता दें जो यहाँ पे श्री कालीदास साखाराम ताडिलकर जी थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ ही रहते थे। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यहाँ से गए लंदन के लिए और उसके बाद उनकी फैमिली इसमें रहती थी, फिर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए और अपना दूसरा घर बनवा लिए जो दादर में है, तो इसको उन्होंने कालीदास साखाराम ताडिलकर जी को पूरे से दे दिया। अब इसमें उनकी पूरी फैमिली रहती है। तो ये रहा कुछ खास नज़ारा यहाँ का। और सबसे बड़ी बात, मराठी पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शो आता है। वो जो शो आता है ना, उसमें से कुछ जो कलाकार हैं वो इसी चौल में रहते हैं। यहाँ से देखिए इनके फ्लोर से सामने का कुछ नज़ारा आपको हम दिखा दें, कुछ इस तरह का नज़ारा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो शो आता है उसके कुछ कलाकार इसी चौल में रहते हैं और यहाँ पर उनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उनका जो मूवी वगैरह है, शो है, उसकी शूटिंग भी इस चौल में हुई है। अंबेडकर जी के पास कुल 32 डिग्रियाँ थीं और 9 भाषाओं का उनको पूरा ज्ञान था। उनकी पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर इसी घर में उनके साथ रहती थीं और उनकी शादी 1906 में हुई थी और उनका निधन 1935 में हो गया था। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दूसरी शादी की 1948 में और उनकी दूसरी पत्नी का निधन
2003 में हो गया था। अभी आप लोग जिस चौल को देख रहे हैं उस चौल में वो सन 1912 से लेके 1934 तक रहे हैं। फिर वो राजगृह जो दादर में स्थित है वहाँ पर 3 मंजिला इमारत बनवा लिए। वहाँ पर उन्होंने अपनी 55,000 किताबों को भी रखा था और ऊपर जो 2 फ्लोर है उस पर उनकी फैमिली अभी भी रहती है। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में उस घर का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा जिसको बाबा जी ने खरीद कर बनवाया था। वहाँ पर उन्होंने पहले ज़मीन खरीदा यानी प्लॉट खरीदा था, फिर उस राजगृह को उन्होंने बनवाया था। अंबेडकर के दादा का नाम मालोजी सकपाल था, पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। ये देखिए जो खिड़की आपको हम दिखा रहे हैं जूम करके, यही खिड़की है भीमराव अंबेडकर जी का और इसी के बगल में बाथरूम है जहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी नहाते थे। तो उसी टाइम जो साहू जी महाराज हैं वो आए थे और इसी खिड़की के नीचे से खड़े होकर वो अंबेडकर जी को आवाज़ लगाते हैं और फिर अंबेडकर जी से मिलने के लिए वो ऊपर जाते हैं और उनको कुछ तोहफा देते हैं। रमाबाई और भीमराव अंबेडकर जी के 5 बच्चे हुए थे, जिसमें से 4 बेटे यशवंत, रमेश, गंगाधर और राजरतन और एक पुत्री इंदु थी। लेकिन यशवंत को छोड़कर सभी संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, क्योंकि हम आपको बता दें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और उनको दलित होने की सज़ा मिल रही थी। इसकी वजह से वो अपने बच्चों का सही से उपचार नहीं करा पाए और उनके बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उनके जो एक बेटे बचे थे यशवंत अंबेडकर, उनके प्रकाश, रमाबाई, आनंदराज और भीमराव अंबेडकर, ये चारों अंबेडकर की संतान हैं। तो अभी वो लोग कहाँ पे रहते हैं वो सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो यही वो चौल है जहाँ पे बाबा साहब रहते थे। तो उम्मीद करूँगा गाइज कि ये ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको एक्टर्स का घर दिखा रहा था, लेकिन आज आपको भारत रत्न और संविधान लिखने वाले एक महान पुरुष का घर दिखाया हूं। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय